बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर यानी मूव करते हैं। कल आपका जो लेक्चर था उसमें हमने कुछ रेडिंग वगैरह की थी निकोबोमिनिस के बारे में। आज उसी का जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड हम कुछ ग्रामेटिकल टॉपिक पढ़ेंगे। आज का जो ग्रामर का टॉपिक है वो आपका आर्टिकल्स के बारे में है कि आर्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं, व्हाट आर आर्टिकल्स, कैसे यूज़ होते हैं, कितने आर्टिकल्स होते हैं और उसका यूजेज आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम मूव करते हैं अपनी ग्रामर की टॉपिक की जानिब। ठीक है, ये आज आपका ग्रामर का टॉपिक है, आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है, मूव करते हैं, मैं आपको समझाऊंगा इसमें। ठीक है, फिर इसकी जो ग्रामर की वर्किंग कैसी है, किस तरह करनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास टॉपिक टाइटल है, आपके पास आर्टिकल्स। ठीक है ना, आर्टिकल्स क्या होते हैं, व्हाट आर आर्टिकल्स। पहले देखते हैं आर्टिकल्स हैं कितने, फिर हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले कहा जा रहा है आपको कि आर्टिकल्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, आ, एन और दा, जिसे आप दे भी पढ़ते हैं। ये तीनों के तीनों आपके पास आर्टिकल्स कहलाते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स, आ, एन एंड दी। ठीक है ना, अब इसका यूज़ कहाँ है, कहाँ यूज़ होते हैं। कहने के दी आर्टिकल्स आर, आ एंड दी, ये 3 आर्टिकल्स हैं। दे डिफाइन वेदर समथिंग इज़ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। हाँ, स्पेसिफिक का मतलब ख़ास और अनस्पेसिफिक का मतलब आम। ठीक है ना, यानी आर्टिकल्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ आप किसी भी ख़ास या आम चीज़ के बारे में बताएं। यानी आप किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ आप बताएंगे कि ये चीज़ ख़ास है या आम है। उसको डिफ़ाइन करने के लिए आप आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, बॉल पेन। ठीक है, अब ये बॉल पेन आम है या ख़ास है, इसको डिफ़ाइन करने के लिए मैं जो है ना वो आर्टिकल का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है ना, अब देखें, जैसे कि मैं कहता हूँ दिस इज़ पेन, मैंने सिंपल बताया है कि ये पेन है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ लगाता हूँ सिंपल मैंने बताया तो मैं कहूँगा दिस इज़ पेन। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कहता हूँ कि दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है, दिस इज़ अ पेन। ठीक है, अब पेन जो है ना ये आपको एक साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। ठीक है, तो आपने इसके साथ आ लगा दिया। अभी कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूँ फॉर एग्जाम्पल ये डॉलर का पेन है तो फिर मैं कहूँगा दिस इज़ द डॉलर पेन। ये जो पेन है ना ये डॉलर का पेन है। फिर हमने दा लगा दिया। दा हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमने स्पेसिफिक कर दिया, ख़ास कर दिया, ये ख़ास डॉलर का पेन है, इस डॉलर के जैसा और कोई पेन नहीं है। ठीक है, तो अब ये ख़ास किस तरह मैंने कर दिया ये भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। यानी आप फिलहाल ये समझें कि किसी भी नाउन को, ठीक है ना, आगे और भी बताया जा रहा है, आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। जी हाँ, किसी भी नाउन को या किसी भी एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं तो आपको बताया जाएगा देयर आर बेसिकली आर्टिकल्स ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स हैं आर्टिकल्स की। एक आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं, ठीक है, और एक आपके पास डेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये दोनों टाइप हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी आम आर्टिकल, ठीक है, इसमें आ और एन, तो आ और एन ये हमने ऊपर देखा ना कि 3 आर्टिकल हैं, आ, एन और दा। तो इसमें से आ और एन है ना ये आपके पास कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी आम आर्टिकल्स। ठीक है, और आपके पास जो दा है ये आपके पास कहलाता है डेफिनेट आर्टिकल यानी ख़ास है। ये ख़ास यानी वो चीज़ें जो बहुत ख़ास होंगी उनके साथ हम दा का इस्तेमाल करेंगे, और वो चीज़ें जो बिल्कुल आम होंगी, वो नाउन जो आम होंगे उनके साथ हम आ या एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब नाउ कन्फ्यूजन हमारे पास, जैसे कि देखें दा में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई भी ख़ास चीज़ आएगी तो हम दा इस्तेमाल कर लें। जैसे किसी बड़ी पर्सनालिटी का नाम आ गया तो हमने कह दिया दी कायदे आज़म। जैसे कि हमारे पास द मून आ गया तो हमने कह दिया दा। हमारे पास जो है ना वो कोई हमारे पास नाम आ गया, फॉर एग्जाम्पल हम कहें टाइटैनिक, ये एक नाम है एक जहाज़ का, तो टाइटैनिक एक बहुत ही ख़ास चीज़ है तो उसके साथ हमने दा का इस्तेमाल कर दिया। तो ऐसी चीज़ें जिनके साथ, जैसे कि एफएल टावर, एफएल टावर का कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, वो भी बहुत ख़ास चीज़ है तो उसके साथ भी हमने दा का इस्तेमाल कर दिया। तो ख़ास चीज़ें जो भी होंगी उनके साथ हम दा का इस्तेमाल कर देंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि अब आ किसके साथ इस्तेमाल करें और एन किसके साथ इस्तेमाल करें, यानी वो कौन से नाउन्स हैं जिनके साथ हम आ इस्तेमाल करेंगे और एन इस्तेमाल करेंगे। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी और चीज़ें पहले समझनी पड़ेंगी। क्या, देखिए हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26। ठीक है ना, अब इन 26 अल्फ़ाबेट्स में से हमारे पास ए, ई, आई, ओ एंड यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे के सारे आपके पास कहलाते हैं वोवेल्स। ठीक है ना, 5 आपके पास वोवेल्स है। फिर रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट, यानी रिमेनिंग 26 में से 5 गए, 21 आपके पास जितने भी बचते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, वो सारे के सारे आपके पास कहलाते हैं कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
आपको कहा जा रहा है कि एन जो है ना, एन आप इस्तेमाल करेंगे वोवल साउंड के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ से बात को समझिएगा बेटा कि वोवल साउंड क्या होते हैं, ठीक है ना। वोवल साउंड का मतलब ये नहीं है कि जहाँ भी ये 5 वर्ड्स यानी वोवल्स आ जाएंगे तो आप एन इस्तेमाल करेंगे, नो। आपके पास आना चाहिए वोवल का साउंड। वोवल का साउंड का मतलब है कि अलिफ की आवाज़, ठीक है ना। वोवल का साउंड का मतलब है अलिफ की आवाज़। जैसे कि फर्स्ट वर्ड आपके पास है ए। अब मैं आप आगे चल के एग्जांपल में ही आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास एक वर्ड है एप्पल, ठीक है। अब एप्पल को अगर आप उर्दू में लिखें तो ये आपके पास साउंड दे रहा है आपके पास एप्पल, यानी अलिफ का साउंड दे रहा है, यानी अलिफ की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वोवल साउंड दे रहा है। तो इसके साथ आप एन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है ऑरेंज। ऑरेंज को भी अगर आप लिखें तो आपके पास ऑरेंज, ये भी आपके पास वोवल साउंड दे रहा है, तो इसके साथ अभी आप एन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है एलिफेंट। एलिफेंट को भी अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो ये भी आपके पास वोवल साउंड दे रहा है, तो इसीलिए आप इसके साथ एन का इस्तेमाल कर देंगे। यानी वो वर्ड्स जो आपके पास वोवल का साउंड देते हों, ठीक है ना। देखिए वर्ड के स्टार्टिंग में वोवल आना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनके स्टार्टिंग में वोवल तो आ रहा होता है लेकिन वो आपके पास वोवल साउंड नहीं दे रहे होते, ठीक है। तो वोवल साउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वोवल मैटर नहीं करता, ठीक है। वर्ड्स में पहले वोवल का साउंड आना चाहिए, वोवल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास ऐसे नाउन्स जिनमें वोवल का साउंड आ रहा है, अलिफ की आवाज़ आ रही है, उनके साथ आप इस्तेमाल कर लेंगे एन, ठीक है। ये आपको एन की एग्जांपल दी हुई है। आगे हम चलेंगे तो कुछ एन की एग्जांपल आपको और भी मिलेंगी। मैं आपको एन की और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें आपको कहा जा रहा है कि इंक पोट, ठीक है ना। टॉप ऑफ द पेज आप देखेंगे इंक पोट, ठीक है ना। अब देखें एन इंक पोट, क्या है एन इंक पोट, एन इंक पोट। इंक पोट को भी अगर आप लिखें तो आपके पास ये वोवल का साउंड देगा, तो इसके साथ भी आप वर्ड इस्तेमाल कर देंगे एन, एन इंक पोट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है आयरन, ठीक है ना। अब आयरन के साथ भी आपके पास साउंड क्या आ रहा है एन, यानी एन आयरन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच। अब इंटरेस्टिंग जो है ना ये आपके पास नाउन नहीं है, ये बेसिकली आपके पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग भी आपके पास साउंड क्या दे रहा है एन का, तो वोवल का, सॉरी वोवल का साउंड दे रहा है, तो उसके साथ भी आप एन का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। फिर आपके पास वर्ड आ जाता है आ। अब हम आ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, आ हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है ना। अब देखें वोवल साउंड क्या था, अलिफ की आवाज़, ठीक है ना। अब अलिफ के अलावा, अलिफ की आवाज़ के अलावा आपके पास जितने भी साउंड्स आते हैं वो सारे के सारे साउंड्स आपके पास कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। मैंने उर्दू में लिखा हुआ भी है, अलिफ के साउंड के अलावा सारे साउंड कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है ना। अब कॉन्सोनेंट साउंड में बहुत सारे साउंड्स है, यानी बे का जो साउंड आएगा वो भी कॉन्सोनेंट है, वाव का जो साउंड आएगा वो भी कॉन्सोनेंट है, चे का जो साउंड आएगा वो भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। ये का जो साउंड आ गया वो भी कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट में तो बहुत सारे साउंड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वोवेल साउंड में एक ही साउंड है और वो है अलिफ का, ठीक है। तो वो वर्ड्स जो आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे दें, ठीक है, यानी अलिफ के अलावा आवाज़ दे दें, वो आपके साथ उन वर्ड्स के साथ आप आ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि टेबल, टेबल अब आपको अगर आप इसको टेबल को लिखें तो ये आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है टे का साउंड दे रहा है, तो आप कहेंगे आ टेबल, ठीक है ना। बॉय, बॉय आपके पास बी का साउंड, बे का साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, आप कहेंगे अ बॉय, ठीक है। नेक्स्ट आपके वर्ड है चेयर, अ चेयर। अच्छा अब देखिए यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में अक्सर यहाँ पर बच्चे जो ना गलती कर जाते हैं, मैं आपको समझाऊं। देखिए यूनिवर्सिटी को अगर आप उर्दू में लिखें तो आपके पास ये का साउंड दे रहा है, ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो वर्ड है वो स्टार्ट तो वोवल से हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया था कि आप जो है ना वो स्टार्टिंग के वर्ड को नहीं देखते, बल्कि आप अब देखेंगे किसको, साउंड को, ठीक है। ये वोवेल से स्टार्ट भले हो रहा है लेकिन यहाँ पर वोवेल का साउंड नहीं आ रहा, तो भी हम आ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ये का साउंड आ रहा है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी, तो आप आ कहेंगे आ यूनिवर्सिटी। इसी तरह फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल भी आपके पास साउंड दे रहा है कौन सा, कॉन्सोनेंट, तो आप कहेंगे अ फुटबॉल, ठीक है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट का आपको समझ में आ गया, और आ और एन का भी आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यानी आप एन इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास वोवेल साउंड आ जाए, अलिफ की आवाज़, ठीक है, और आप इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए। और कॉन्सोनेंट साउंड बहुत सारे होते हैं, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए आप उसके साथ ए का इस्तेमाल ही करेंगे, यानी आ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम ज़रा दा को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम मूव करेंगे अपनी वर्कबुक की एक्सरसाइज की जानिब।
देखें बेटा, अब दा के यूज़ को समझिएगा आप, ठीक है ना। दा का यूज़ भी बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको समझने में भी, ठीक है। देखें, दा के बारे में हमने बात की थी कि ये जो है ना एक कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है ना। मेरे साथ पढ़ेंगे आप भी, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है ना। अब दा इज़ यूज विद स्पेसिफिक नाउन्स, हाँ, दा जो है ना वो इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक नाउन के साथ, ख़ास चीज़ों के साथ दा का इस्तेमाल होता है, यानी ऐसे नाउन जो बहुत ही ख़ास हैं और जिनका अल्टरनेटिव यानी मुतबादिल यानी उन्हीं के जैसी कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। ऐसे नाउन जिनकी जैसी कोई और चीज़ मौजूद नहीं है, उनके साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं, दा, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास वर्ड है कायदे आज़म, अब कायदे आज़म के नाम की जैसी भी कोई और चीज़ मौजूद नहीं है और कायदे आज़म की पर्सनैलिटी की जैसी भी कोई और चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसीलिए आप कहेंगे दी कायदे आज़म, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है सन, सन के जैसा ही कोई अल्टरनेटिव मौजूद तो नहीं है ना हमारे पास, ठीक है। सो आप सन का कोई मुतबादिल नहीं है, सन की जैसी कोई और चीज़ नहीं है, आप कहेंगे दी सन, दी मून, दी स्टार्स, दी अटलांटिक ओशियन, ठीक है, जजीरे का नाम है। फिर दी टाइटैनिक, जहाज़ है। अब टाइटैनिक की जहाज़ की जैसी कोई और चीज़ सेम टू सेम हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास एक स्पेसिफिक नाउन कहलाता है टाइटैनिक, तो इसके साथ आप दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ख़ास चीज़ें जब आएंगी तो उनके साथ आप दा का इस्तेमाल कर देंगे, और आम चीज़ें जब आएंगी तो उनके साथ आप आ और एन का इस्तेमाल कर देंगे, और एन आप वोवेल साउंड के साथ इस्तेमाल कर देंगे और आ आप कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। ये आज का हमारा लेक्चर था। अब हम मूव करते हैं अपनी वर्कबुक की एक्सरसाइज की जानिब। मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, ये आपकी वर्कबुक की एक्सरसाइज है, ठीक है। पेज नंबर है आपके पास 9, पेज नंबर 9 आर्टिकल्स की एक्सरसाइज है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें इसमें एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स ऐसी होंगी, हो सकता है कि जिसमें कुछ भी ना है, ठीक है ना। जिस ब्लैंक में कुछ भी नहीं आएगा उस पर आपने डैश कर देना है, ठीक है। और कुछ ब्लैंक्स ऐसी भी होंगी जिसमें आप आर्टिकल्स के अलावा भी कोई चीज़ यूज़ हो सकती है, जैसे कि इसमें चंद ब्लैंक्स ऐसी आएंगी जिसमें आप सम का इस्तेमाल करेंगे, सम कहीं पर इस्तेमाल हो रहा होगा, सम एक क्वांटिफायर कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ों की तादाद वगैरह बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कुछ ब्लैंक्स ऐसी हैं जिसमें आप कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहाँ डैश होगा, जैसे यहाँ आप पिक्चर में देखेंगे, मेरी बुक में, वीडियो में, यहाँ मैं मेरे पेन की तरफ यहाँ पर लास्ट में जो है ना वो यहाँ पर एक डैश दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक में कुछ भी नहीं आएगा। इसी तरह हम आगे जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, तो वहाँ पर आपके पास कुछ ब्लैंक्स ऐसी दी हुई जिसमें कुछ ब्लैंक्स में सम आ रहा है, आर्टिकल का क्वांटिफायर का इस्तेमाल हो रहा है। चले हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि इन डैश पिक्चर डैश, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन हमने इस्तेमाल किया दा, ठीक है ना। अब दा यहाँ हमने क्यों इस्तेमाल किया, मैंने आपको कहा था कि दा आता है ख़ास चीज़ों के साथ, फिर हमने अगली ब्लैंक में भी इस्तेमाल किया। देखिए मैं आपको यहाँ वजह बताता हूँ, कह रहे हैं कि इन द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज, हाँ, कह रहे हैं कि नेक्स्ट पेज पे जो पिक्चर है ना, अब देखिए नेक्स्ट पेज ये आपने उन्होंने ख़ास कर दिया, कह रहे हैं कि वो जो नेक्स्ट वाला पेज है ना, ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज करके उसने चीज़ को ख़ास कर दिया। अगर वो कहता है कि अगर वो कहते हैं ना कि इन द पिक्चर ऑन द पेज, तो फिर हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। अगर यहाँ पर वो ये वर्ड नहीं लगाता नेक्स्ट में, इसको जो है ना वो देखें हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ, अगर वो सिर्फ इस तरह कहते हैं ना कि इन डैश पिक्चर ऑन डैश पेज, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इन आ पिक्चर ऑन आ पेज, ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पर कह दिया नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट का वर्ड संभाल के कह रहे हैं कि वो जो नेक्स्ट वाला पेज है ना, यानी पेज को ख़ास कर दिया, अब ये ख़ास चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसीलिए आपने उन्होंने नेक्स्ट कर दिया, तो इसीलिए हमने वो जो ना वर्ड दा का आर्टिकल दा का संभाल के, इन द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज यू कैन सी निकोबोबिनस इन डैश शेड, ठीक है ना। निकोबोबिनस इन आ शेड, शेड जो है ना आपके पास, शेड आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए हमने आ का इस्तेमाल किया, शेड शीन का साउंड दे रहा है, ठीक है ना। शेड इन डैश ऑर्चिड, एन ऑर्चिड, ऑर्चिड को जब आप उर्दू में लिखेंगे ऑर्चिड, ये आपके पास वोवल साउंड दे रहा है, इसीलिए आपने एन का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। इसी तरह जब आप आगे जाते रहेंगे तो इसी तरह आपने जो है वो पूरा वर्ड जो है वो स्टडी करना है और इसमें आर्टिकल लगाने हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल जो आपकी जो एक्सरसाइज है इसका भी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। निकोबोबिनस का जो चैप्टर है उसी के साथ उसके क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वो भी आपने करने हैं, और आपने वर्कबुक की एक्सरसाइज भी करनी है, उसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो आपने दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी है,
यहाँ का लेक्चर आज वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे दूसरी नई चीज़ों के साथ। अपना काम कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।